ॐ श्रीहरिः शरणम्। वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्ध्यनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितम्। सम्यक् नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यान्निभाषया पञ्चकोशविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां यथामति। कुर्वे व्याख्यां यथामति। ॐ श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी विरचित अद्वैत सिद्धांत परक ग्रंथ पंचदशी, इसका आज तृतीय प्रकरण पंचकोश विवेक प्रकरण प्रारंभ करते हैं। प्रथम दो प्रकरणों में सृष्टि प्रक्रिया और माया तथा माया के कार्यों की असारता दिखलाई गई। आज पांच प्रकार के कोश जो आत्मा को आवृत करते हैं उनके विषय में बात प्रारंभ करते हैं। गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते। कोश कहते हैं आवरण को। स्वामी जी कहते हैं जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, निहितम गुहायाम यो वेद, जो गुहा में स्थित है उसको जो जानता है, परमे व्योमन, व्योम से भी परे है, आकाश से भी परे जो गुहा में स्थित है, ऐसा आया है आत्मा के लिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो गुहा शब्द आया है इन मंत्रों में, कठोपनिषद में भी कहीं आया है गुहा शब्द, इसके लिए अन्य स्थानों पर भी है। तो वो गुहा क्या है?
गुहा किसे कहते हैं, गुहा शब्द का वाच्य क्या है, किसे कहते हैं, वाच्य का मतलब वो कौन से ऐसे स्थान है जिसको गुहा कहते हैं, और उसको जानने के लिए स्वामी जी कहते हैं कोश पंचम प्रविविच्यते। उसके विवेक के लिए, उसके ज्ञान के लिए ये 5 प्रकार के कोशों की विवेचना की जा रही है। विवेक से ही विवेचना, विवेक का तात्पर्य होता है जैसे नीर क्षीर विभागेन, ये विवेक है। सार क्या है, असार क्या है, इसको अलग अलग कर दे, या जितने भी तत्व हैं उनको अलग अलग करके उनके विषय में ज्ञान, ये विवेक कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक तत्व का अलग अलग ज्ञान होना विवेक कहलाता है। शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्णचंद्र जी। पंचदशी ग्रंथ का आज 3य प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। तो विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि जो वेद में, जो श्रुति में गुहा शब्द आया है, जिस गुहा में ये स्थित है, उस शब्द के द्वारा जो वाच्य स्थान है, उसके विवेक के लिए इन 5 कोशों की जानकारी आवश्यक है। 5 प्रकार के जो कोश हैं उनका जानना आवश्यक है। फिर आगे कहते हैं कि देहादभ्यंतर प्राण, ये जो आपका स्थूल दिखाई पड़ रहा है, इसके अंतर्गत प्राण हैं। प्राणाद अभ्यंतरम मनः, और प्राण के भी अभ्यंतर, उसके भी अंतर्गत मन है। इसे आप सूक्ष्मता की दृष्टि से भी जान सकते हैं कि शरीर से सूक्ष्म प्राण है, प्राण से सूक्ष्म मन है। इसके अंतर्गत ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयम परंपरा, और फिर इसके अंतर्गत जो है वो कर्ता और भोक्ता है। ये गुहा को जानने की परंपरा है। इस क्रम से चलेंगे, अंदर की ओर, अंतर्मुखी होकर के जब चलेंगे तो ये क्रम है जानने का। और यहां पर शंकराचार्य स्वामी जी ने और वैदिक श्रुतियों में भी इन 5 कोशों का विवरण है। कोई अलग से बात नहीं है, और संभवतः मुझे अगर विस्मृत नहीं हो रहा है तो श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में भी इन सब बातों का विवरण आया है। वहां जो इसका विवेक चूड़ामणि में
आज गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी इन पांचों कोशों का विवरण दिया है। अन्नमय कोश ये शरीर कहलाता है। चलो विद्यारण्य स्वामी जी के अनुसार ही लेते हैं, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, इसी क्रम से चलेंगे। उसी क्रम से चलते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं तीसरे पद में कि पितृभुक्तान्न जात वीर्या जातो नैव वर्धते देह सोन्नमयो नात्मा प्राक्षोर्ध्वं तदभावतः। स्वामी जी कहते हैं कि पितृभुक्ता न जात वीर्यात्, पिता माता के अन्न भोग करने के पश्चात जो वीर्य और रज की स्थिति होती है, जिसके द्वारा ये शरीर उत्पन्न होता है, पितृभुक्ता न जात वीर्यात्, पिता के अन्न भोग के पश्चात जो वीर्य की होती है, जातो अन्नेनैव वर्धते जातः, वीर्यात् जातः, उस रज और वीर्य के द्वारा इस शरीर की उत्पत्ति होती है, और अन्नेनैव वर्धते, और अन्न के भोग से ही इसकी वृद्धि होती है। देहासो अन्नमयो, ये देह जो है इसी कारण से अन्नमय कही जाती है। नायम आत्मा, ये आत्मा नहीं है। प्राक् च ऊर्ध्वं तदभावतः, शरीर के, ये जो शरीर है यह पहले नहीं होता है और बाद में भी नहीं होता है, मध्य में इसकी स्थिति है। ये काल अपेक्षित है, भूतकाल में नहीं था, भविष्य में नहीं होगा, वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है। तो जो शरीर अन्न से उत्पन्न होकर के अन्न से ही पुष्ट होता है, यह स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश कहलाता है, यह आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा का जो गुण है वो सत्तावान है, सद वस्तु है। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये सदैव
रहने वाली जो आत्मा है उसका तो गुण नहीं है, तो ये भी आत्मा नहीं है। पूर्व जन्मन्य सन्नैत जन्म संपादयेत कथम भावि जन्मन्य सत्कर्म न भुंजीते संचितम। अब यहां पर एक शंका उठाते हैं कि पूर्व जन्मन्य सन्नैत जन्म संपादयेत कथम, तो पूर्व जन्म में भी जब ये असत था जो सदैव नहीं रहता है, तब ये पुनः कैसे प्राप्त हो गया? पूर्व जन्मनि असत एतत् जन्म कथम संपादयेत, फिर ये जन्म फिर कैसे प्राप्त हो गया? भावि जन्मनि असत इह, भावि जन्मनि असत इह संचितम कर्म न भुंजीत। और भविष्य का जो जन्म अगर मान लें होगा, तो यहां जो हमने कर्म संचित किए हैं ये कैसे भोगेगा? ये प्रश्न उठाते हैं। पहले वाला पहले छूट गया तो दूसरा कैसे मिला? और जो ये वर्तमान जब छूट जाएगा तो इसमें जो संचित कर्मों की राशि बन जाएगी, जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा, भावी जन्म प्राप्त होगा तीसरा आगे, तो वो कर्म कहां जाएंगे, उनका भोग कैसे होगा? यहां पर ये बात कह रहे हैं कि शरीर से जो कर्म किए जा रहे हैं, शरीर जब नष्ट हो गया तो उनके साथ में सब ये नष्ट हो गया, तो आगे इसकी स्थिति क्या बनेगी? कृत कर्म का नाश हो जाएगा। जो संचित कर्म है वो बिना फल दिए समाप्त हो जाएंगे, और ये तो दोष है। हर स्थान पर आता है अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। तो कृत नाश दोष हो जाएगा। ये जो किया है वो फल ही नहीं देगा, तो करने से लाभ क्या? तो कर्म सिद्धांत यहां पर व्यर्थ हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। अभी बात पूर्ण कहां हुई है? अभी तो कर्ता भोक्ता की बात ही नहीं आई।
अभी तो ये सबसे ऊपर का जो स्थूल आवरण आपको दिखाई पड़ रहा है, हम बात उसकी की अभी। कि माता पिता के अन्न भक्षण करने से जो रजवीराज बनते हैं, उसके द्वारा ये शरीर उत्पन्न होता है, और ये शरीर भी अन्न से ही पुष्ट होता है। इस कारण से इसको अन्नमय कोश कहते हैं। यही स्थूल शरीर है। स्वामी जी कहते हैं, आगे सुने, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पर अभी सुने, धैर्य रखें। पूर्णो देहे बलम यच्छन्न क्षाणाम यह प्रवर्तकः। यह प्राण, इसके अंतर्गत जो प्राण है, वो समस्त शरीर को, इस कोश को बल देने वाला है। पूर्णो देहे बलम यच्छन्, इस संपूर्ण देह को बल देने वाला अगर कोई है तो प्राण है। और प्राण कहने का मतलब आपको जो पहले बता चुके हैं, पंच प्राण। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये संपूर्ण शरीर को बल देने वाले हैं। अगर ये बल न दें तो कोई इंद्री काम नहीं कर सकती। कहते नहीं, ये फालिज मार जाता है, शरीर का कोई अंग व्यर्थ हो जाता है, तो कहते हैं ये वात व्याधि है, ये प्राण शक्ति समाप्ति इसकी हो गई, हाथ भी नहीं उठता है, शरीर विकृत हो जाता है, जितने में इसका प्रभाव समाप्त होता है। वही कह रहे हैं स्वामी जी कि यह पूर्ण देहे बलम यच्छन्, जो संपूर्ण शरीर को बल देता है, अक्षाणाम यह प्रवर्तक, अक्षाणाम नेत्रों का नाम लिया है, अक्षाणाम या इंद्रियाणाम यह प्रवर्तक, जो इंद्रियों को प्रवृत्त करने वाला है। समस्त इंद्रियों को प्रवृत्त करने वाला ये प्राण ही है। वायु प्राणमयो, यह प्राणमय, यही तो वायु है, यही वायु है। वायु का प्रभाव है, न सावात्मा न असौ आत्मा, ये भी आत्मा नहीं है। चैतन्य वर्जनात्, चैतन्यता इसमें भी नहीं है। सत्ता इससे भी अलग है, चैतन्यता इससे भी अलग है। चैतन्य वर्जनात् असौ आत्मा न, ये स्वयं में चैतन्य नहीं है। जैसे आया है केनोपनिषद में, प्रथम मंत्र आता है, केने शतम पतति प्रेषितुम मनः, किसके द्वारा यह प्रेरित होता है। तो वो प्रेरक सत्ता, वो चेतन सत्ता, वो अलग है। ना असौ आत्मा, ये आत्मा नहीं है। तो स्थूल के अंतर्गत ये प्राण,
आगे स्वामी जी कहते हैं कि अहंता ममता जेह गेहादौ च करोति यः। अब अहंता अहंकार जो देता है, मैं हूं, ममताम ये मेरा है, ममता देने वाला, देह जो ये कहता है कि मैं हूं या ये मेरा है, देह देह में भी, और गेहादौ और गेह आदि, घर, स्त्री, पुत्र, धन, वैभव, संपूर्ण प्रपंच, जहां ये इसकी अहंता है, ममता है। चकरोति यह जो करता है, ये अहंता और ममता, कामाद्यवस्थया भ्रांतो कामना के वशीभूत होकर के, भ्रांतो जो भ्रांत भ्रमित होकर के करता है। सब भ्रांत किस लिए? करता तो है, करता तो है अहंता ममता। एक छोटा उदाहरण दें आपको, शत्रु बैरी कोई मिल जाए और वो कहे कि मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा या फिर सिर काटूंगा, बोलिए आप क्या उत्तर देंगे? सबसे निकटस्थ जो वस्तु है अहंता ममता वाली, वो शरीर है। इससे निकटस्थ और कोई नहीं है फिलहाल इस प्रपंच में। स्त्री पुत्र देह गे, ये सब वो स्त्री पुत्र गेह और भवन और संपत्ति सब बाद में आती है। सबसे निकटस्थ ये देह है, और वहीं पर वो शत्रु कहे कि या तो हाथ कटवाओ या सिर कटवाओ, तो क्या होता है? वो कहेगा हाथ काट लो भैया, सिर छोड़ दो, कहेगा। तो अब ये भी कैसे अपना हुआ? यही तो भ्रांत है। अभी इसको अपना मान रहा था, ये हाथ मेरे, ये पैर मेरे, ये शक्ति मेरी, ये सिर मेरा, और उसी में से अगर आपत्ति पड़े तो कहता है हाथ काट लो, सिर मत काटो। हाथ से अधिक प्रिय सिर हो गया इस शरीर में ही। तो इस कारण से ये भ्रांत है, इसे पता ही नहीं है क्या है, और भ्रांत होकर के भी ये अहंता और ममता करता घूमता है, जिसके कारण वो मन है। और कहते हैं नासौ आत्मा, असौ आत्मा ना, ये भी आत्मा नहीं है। अहंता ममताम देहे गेहादौ च करोति यः, कामाद्यवस्थया भ्रांतो नासौ आत्मा मनोमया। यही मनोमय है। तो इस स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय, अन्नमय शरीर के अंदर अन्नमय कोश कह लें, कोश के अंदर प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश के अंतर्गत ये मनोमय कोश। स्वामी जी कहते हैं असौ आत्मा न, ये भी आत्मा नहीं है, इनसे भी वो अलग है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्लीना सुप्तौ वपुर्बोधे
व्याप्नुयादान खाग्रगाम। जब व्यक्ति गाढ़ निद्रा में, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, तीन अवस्थाएं बताई थी। जागृत, जैसे हम आप बैठे हैं एक दूसरे को देखते हुए, इसके बाद में स्वप्न अवस्था, सोने में वो अवस्था जहां पर कहले कि आधा सोना आधा जागना होता है, गंभीर निद्रा नहीं होती है, जिसमें स्वप्न देखते हैं। और उससे जब स्थिति आगे होती है गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति अवस्था, जिसके बाद में व्यक्ति कहता है मैं तो ऐसा सोया मैं कुछ जान ही नहीं पाया। तो वो जो स्थिति है गाढ़ निद्रा की, लीना सुप्तौ वपुर्बोधे, जो कहना चाहिए कि जहां पर शरीर का भान भी नहीं रहता, सुषुप्ति अवस्था में जहां पर इस शरीर का भी भान नहीं रहता, है भी या नहीं है, उस समय भी व्याप्नुयाद नखाग्रगा, व्याप्नुयाद नखाग्रगा, जो शरीर से नख पर्यंत व्याप्त रहता है, इसमें चिच्छायोपेत धीर नात्मा, वह जो है सुषुप्ति अवस्था का, वह विज्ञानमय कहा जाता है कोश, जहां पर बुद्धि का अधिष्ठान होता है, विचार, ये रहता है पूरे शरीर में। अगर आपको कहीं भी चोट लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया होती है शरीर की, और वैसे शरीर का कोई भान नहीं है। चिच्छायोपेत, उसमें भी जो चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की छाया है, यानी सचेतनता है, वो जागृत रहती है। चिच्छायोपेत धी, वो जो बुद्धि है, जिसमें भी उसकी सत्ता है, चिदानंदमय ब्रह्म की प्रतिबिंब रूपी छाया मान ले उसकी, चित छायोपेत बुद्धि, वो बुद्धि वहां पर है, शेष कुछ भी नहीं, इसकी स्थिति नहीं है। कहते हैं वो बुद्धि है, नासौ आत्मा, नात्मा चिच्छायोपेत धीर नात्मा, वो चित छाया युक्त चैतन्य छाया युक्त जो बुद्धि है, ना आत्मा, वो भी आत्मा नहीं है, विज्ञानमय शब्द भाग, वही विज्ञानमय कोश कहलाता है। तो इस स्थूल शरीर के यानी के अन्नमय कोश के अंतर्गत प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के अंतर्गत मनोमय कोश, और मनोमय कोश के अंतर्गत ये बुद्धिमय, या इसी को कहते हैं विज्ञानमय कोश। ये भी आत्मा नहीं है। यहां एक शंका होती है, स्वामी जी स्वयं शंका उठाते हैं कि अगर कोई ये कहे
कि मनोमय कोश और इसके अंतर्गत विज्ञानमय कोश या बुद्धिमय कोश, ये तो उचित नहीं लगता। क्यों उचित? इसलिए नहीं लगता कि मन और बुद्धि दोनों अंतःकरण हैं, एक साथ एक ही स्थान पर हैं। और अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति मलिन प्रकृति से आगे उसके सत्वंश से होती है। आपको प्रथम प्रकरण में बता चुके हैं, जहां उत्पत्ति की स्थिति बताई थी। तो फिर इसको अलग अलग कैसे मान सकते हैं? कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम विक्रियेतांतरिंद्रियम, इसका समाधान इस प्रकार हो सकता है। स्वामी जी कह रहे हैं प्रश्न शंका भी और उसका समाधान भी। कहते हैं अंतःकरण मिलाकर के होता तो एक ही है, ठीक है, पर यहां जो मन है यह दो प्रकार से कार्य करने लगता है। कभी कभी ये कर्तृत्व कर्णत्वाभ्याम, कभी कभी ये कर्ता बन के कर्ता भाव इसके अंतर्गत आता है। मैं हूं तो मैं करता हूं। और कर्णत्वाभ्याम, और कभी यह करण की भांति काम करता है, क्रिया में सहायक की भांति। करण क्या होता है? जो क्रिया में साधक तमम करणम, जो क्रिया में सहायता करे और अत्यधिक सहायता करे, साधक तमम। तो ये करण की भांति, और इंद्रियां भी करण होती हैं, वो भी करण है। तो विक्रियेतांतरिंद्रियम, इस कारण से यहां पर इनकी दो प्रकार से इसके परिणाम होते हैं, कभी कर्ता के रूप में और कभी करण के रूप में ये कार्य करता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब यही अंतःकरण कर्ता के रूप में कार्य करता है तब बुद्धि कहलाता है, और जब करण के रूप में कार्य करता है तो वही मन होता है। चलो, एक ही अंतःकरण के दो भाग। जब कर्ता के रूप में होता है तो वही बुद्धि कहलाता है, और जब करण के रूप में, साधन के रूप में कार्य करता है तो यही मन कहलाता है। और विज्ञानमय कोश इसको इसलिए कहा है कि यहां दो स्थितियां होती हैं। एक तो संशयात्मक वृत्ति होती है, संकल्पात्मक विकल्पात्मक, जहां संकल्प विकल्प होते हैं, ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है,
यहां भ्रमात्मक स्थिति होती है, संकल्प विकल्प होते हैं, और एक होती है निश्चयात्मिका वृत्ति। तो जो निश्चयात्मिका वृत्ति जहां जो है वही बुद्धि कहलाती है, और वही विज्ञानमय कोश है। और जहां तक ये संकल्प विकल्प भ्रम संशय बना रहता है, यह मनोमय कोश। तो संशय भ्रम विकल्प संदेह ये बाहर रहते हैं, और इनके अंतर्गत जो सूक्ष्म रूप से होता है निश्चयात्मिका बुद्धि, बाहर से अंतर्मुखी वृत्ति कर रहे हैं। अन्नमय कोश के अंतर्गत प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के अंतर्गत मनोमय कोश, और मनोमय कोश के अंतर्गत विज्ञानमय कोश। इस प्रकार से ये स्थिति रहती है। तो अब बुद्धि अंतर्गत यानी मन से सूक्ष्म बुद्धि है, तो मन के अंतर्गत ये, तो इस कारण से ये दो आवरण होते हैं, मनोमय कोश और फिर इसके अंतर्गत विज्ञानमय कोश बुद्धि का। फिर अब आगे और बढ़ते हैं, चार हो गए, अन्नमय अंतर्गत प्राणमय, उसके अंतर्गत मनोमय, उसके अंतर्गत विज्ञानमय। अब इसके जब अंतर्गत आते हैं तो काचिद अंतर्मुखा वृत्ति, कहते हैं इसके भी अंतर्मुखी कोई वृत्ति एक होती है, आनंद प्रतिबिंब भाक, वो सच्चिदानंद का जो प्रतिबिंब स्वरूप है, वो आनंद का प्रतिबिंब जो है, वो इनसे भी अलग होता है, इससे सूक्ष्म होता है। पुण्य भोगे भोग शांतो, पुण्यों के भोग के पश्चात जब संपूर्ण भोगों की शांति हो जाती है, निद्रा रूपेण लीयते, जिसमें ये सब जितने भी हैं ये सब लीन हो जाते हैं, जैसे निद्रा अवस्था में सब लीन हो जाते हैं। जो बुद्धि वृत्ति बताई थी, बुद्धिमय कोश तक के संपूर्ण जहां पर निद्रा जैसे लय हो जाते हैं, जैसे व्यक्ति निद्रा में लीन होता है, जो कहता है मैं कुछ जान ही नहीं पाया, तो वहां पर संपूर्ण उथल पुथल समाप्त हो जाती है। ये उथल पुथल जितनी है ये बुद्धिमय विज्ञानमय कोश तक है। इसके बाद में इसके भी लीन होने पर संपूर्ण शांति हो जाती है, और फिर वो आनंदमय कोश होता है। स्वामी जी कहते हैं कि अब ये जब आनंदमय कोश में पहुंच गए तो कदाचित कत्वतो नात्मा स्यादानंदमयोप्ययम्, कहते हैं यह पूर्ण आनंद की जो स्थिति है वो इस स्थिति में भी नहीं है। आनंद है पर वो जो चिदानंद है या सच्चिदानंद की स्थिति है, वो आनंद यहां भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब है। कदाचित कत्वतो नात्मा स्याद आनंदमयोप्ययम्, बिंबभूतो य आनंद
आत्मा सौ सर्वदा स्थित। तो यह जिसका प्रतिबिंब है, तो इसका असंगता सिद्ध हो गई। मूल जो बिंब है वो तो अलग हो गया इससे। नासो आत्मा, ये आनंदमय कोश भी यह आत्मा नहीं है, ये तो प्रतिबिंब है उस आनंद का। तो वो जिस बिंब का प्रतिबिंब है, वो बिंब मूलभूत वो आत्मा है। स्वामी जी कहते हैं आगे कि ननु देहम उपक्रम्य निद्रानंदांत वस्तुषु निद्रानंदांत वस्तुषु मां भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिद अनुभूयते। कहते हैं ननु देहम उपक्रम्य निद्रा अंत वस्तुषु आत्मत्वम मां भूत। इस अन्नमय कोशादि से लेकर के इसके अंतर्गत प्राणमय, उसके अंतर्गत मनोमय, उसके अंतर्गत विज्ञानमय और उसके अंतर्गत आनंदमय तक ये जो हमने पीछे कारण बताए हैं, इस कारण से आत्मत्व घटित नहीं होता, यह आत्मा नहीं है। और ये जो मैंने 5 आवरण बताए हैं, मां भूदात्मत्व अन्यस्तु, और इन 5 से अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी नहीं है इनके अंतर्गत, जिसे हम आत्मा कह सकें। 5 कोशों के अतिरिक्त भी और कुछ अनुभव में आ जाए। प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, जहां से प्राज्ञ बना था। मलिन सत्वा प्रकृति में प्रतिबिंबित होकर के जहां इसको प्राज्ञ कहा गया था, वहां से यहां तक की स्थिति में वो प्रथम जो अवस्था है, जिसको यहां तुरीय अवस्था भी कह देते हैं, ये कारण शरीर जहां मिला था वही आनंदमय कोश है। और वहां से लेकर के यहां पर अन्नमय कोश तक कोई ऐसा तत्व नहीं मिला है, या अनुभव में भी नहीं आया है, जिसको हम आत्मा कह सकें। बाणम निद्रादयः सर्वेन अनुभूयन्ते न चेतरः। कहते हैं कि उस अवस्था से लेकर के आनंदमय कोश की से लेकर के और यहां अन्नमय कोश तक की स्थिति में ये 5 कोश ही होते हैं। सर्वे अनुभूयन्ते, जिसका अनुभव सभी को होता है, न च इतरा, इनसे इतर और कुछ नहीं है। तो तथाप्येते अनुभूयन्ते, तो स्वामी जी कहते हैं कि जिसके द्वारा इन 5 कोशों की अनुभूति होती है, जो इन 5 कोशों का ज्ञान रखता है, उसकी सत्ता को तुम कैसे इनकार कर सकते हो? वो सत्ता तो है।
तथाप्येतेनुभूयन्त, फिर भी इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, फिर भी इन पांचों कोशों की अनुभूति होती है। येन, जिसके द्वारा अनुभूति होती है, जिसके द्वारा ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तमको निवारयेत, उसका निवारण कौन कर सकता है? विज्ञातारम केन बीजानीयात, श्रुति कहती है। विज्ञातारम केन बीजानीयात, जो ज्ञान रखता है या जब ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको कैसे जान सकते हो? कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा उसका ज्ञान हो सके? वही यहां पर कहते हैं, को निवारे तम, उसका निवारण कौन कर सकता है? स्वयमेवानुभूति द्वार विद्यते नानुभाव्यता। अब आप ये सोचेंगे, प्रश्न उठा रहे हैं स्वयं, कि वो जो ज्ञाता है उसकी अनुभाव्यता न विद्यते, उसका तो अनुभव होता नहीं है। तो जब अनुभूति उसकी नहीं होती है तो उसे कैसे जाने? कैसे जाने उसे? तो स्वामी जी कहते हैं कि स्वयं एवानुभूतित्वात् विद्यते, वो तो स्वतः अनुभूत ही है, विद्यमान, विद्यते। वो सबको अनुभूत है कि मैं हूं, भले ही वो उसको पकड़ न पाए, पर ये सबको रहता है कि मैं हूं। स्पष्ट ज्ञान न हो, कोई भी व्यक्ति अपने का निषेध नहीं कर सकता, अपने को इनकार नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। तो स्वयं एवानुभूतित्वात् विद्यते, तो स्वयं तो जो है वो तो उसकी अनुभूत तो स्वतः है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसकी विद्यमानता का स्वतः अनुभूति है, उसके लिए किसी भी उसकी आवश्यकता नहीं है, न प्रमाण की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक ज्ञाता नहीं होगा, ज्ञान कौन करना चाहेगा? जिसकी इच्छा हो रही है ज्ञान की, वो ज्ञाता तो है, अन्यथा ही संपूर्ण क्रियाएं क्यों हो रही हैं? और कहते हैं कि इसीलिए उस आत्मा को अज्ञेय भी कहा जाता है। समस्त वस्तु ज्ञेय है और वह सत्ता मात्र जो साक्षी है वो अज्ञेय कहा जाता है, क्योंकि उसके लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वतः स्फूर्त है, स्वतः अनुभूत है, उसका तो कोई निषेध कर ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष मात्रम चार्वाक, चार्वाक
दर्शन मतानुयायी जो केवल एक ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, वो भी इस आत्मा का निषेध नहीं कर सकते, न कर पाते हैं, न उनके पास कोई ऐसी युक्ति है। यद्यपि उनका सिद्धांत है कि यावत जीवेत घटम पिबेत, भस्माभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो शरीर को नहीं मानते हैं, भस्म हो गया फिर कौन क्या किसको वसूल कर सकता है। खूब ऋणम कृत्वा घटम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो। पर आत्मनिषेध वो भी नहीं कर सकते, न कर पाते हैं। मैं हूं ये सबको स्वतः अनुभूत है, इसके लिए न कोई प्रमाण लगता है, न प्रमाण लग सकता है, इसके लिए कुछ नहीं है। न तो उसके लिए अभाव कह सकते हैं, न तो उसका अभाव है। जो वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती, दो ही चीजें होती हैं, या तो उसके लिए कहें अभाव कि है ही नहीं, या दूसरी चीज उसके लिए कहें अनुपलब्ध, ये भी नहीं लगेगा। ना अभाव हो सकता है, ना अनुपलब्धि हो सकती है। स्वतः अनुभूत है वो, इसीलिए वो अज्ञेय कहा जाता है। इसीलिए उसको स्वराट कहते हैं, स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रभु, चित्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, संबित स्वरूप। ये स्थिति है उसकी। उसके अस्तित्व का निवारण करता कोई प्रमाण नहीं है। अब इसके आत्मा के लिए और कहते हैं कि माधुर्यादि स्वभावानाम अन्यत्र स्वगुणार्पिणाम स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नोच चास्त्यन्य दर्पकम्। उदाहरण देते हैं, माधुर्यादि स्वभावानाम अन्यत्र स्वगुणार्पिणाम। ऐसे पदार्थों जिनके स्वयं के गुण हों, माधुर्य आदि, माधुर्य मीठा, चलो आदि कह दिया तो खट्टा भी जोड़ लो, मीठा, खट्टा, क्षारी, या जितने भी आप कल्पना कर सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त मीठा, गुड़, चीनी और मिश्री छोड़ें, ये तो कृत्रिम चीजें हैं। मूल वस्तु गुड़। गुड़ जिस वस्तु में डाल देंगे वो वस्तु मीठी हो जाएगी, ठीक है। पर गुड़ को मीठा करने के लिए कोई अन्य वस्तु है क्या? विचार करें। स्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं।
प्रकार के। कहते हैं कि जैसे गुड़ को मीठा करने के लिए अन्य कोई पदार्थ नहीं चाहिए, वो स्वतः मीठा है, वो जिसमें डाल देते हैं वो मीठा हो जाता है। इसी प्रकार से वो आत्मा की स्थिति है, वो जहां भी प्रतिबिंबित हो जाती है वो मीठा हो जाता है। वो सचैतन्य झांकने लगता है, लगने लगता है, भाषित होने लगता है। तो उसको चैतन्य करने के लिए कोई अलग से वस्तु नहीं है, वो स्वतः चैतन्य है। इस प्रकार से आत्मा की स्थिति है। अर्पकांत राहित्य, अगर किसी वस्तु में न डाली जाए, न अर्पण की जाए, तब भी गुण रहता है, फिर भी उसकी उपस्थिति है। किसी में मत डालो तो स्वतंत्र रूप से उस गुण की सत्ता है, उस मिठास की सत्ता है, मीठा ही गुण है। अपि अस्ति एषाम तत् स्वभावता, ये उसका स्वाभाविक गुण है। गुण स्वतंत्र रूप से रहने की उसका स्वभाव है, उस मिठास का स्वयं स्वतंत्र रूप से गुण रूप में रहने से उसका स्वभाव है, वो स्वयं ही होता है। तथा अनुभाव्यत्वम मा भूत तथा अनुभाव्यत्वम त्वम बोधात्मा तु नहीयते। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से जो ये ज्ञान प्राप्त करने वाली आत्मा है, बोध आत्मा, ज्ञान रूप आत्मा है, वो कहीं मिश्रित हो न हो फिर भी उसकी स्वतंत्र सत्ता है। महाभूत तयानुभाव्यत्वम, वो बाहरी तत्वों की भांति उसका अनुभव नहीं हो सकता है, उसके प्रयास भी फिर मत करो, ऐसे मत बनो तुम उसको ही पकड़ने की कोशिश करोगे, नहीं पकड़ में अगर आता है पर स्वतंत्र सत्ता उसकी है। ये बोधात्मा तु नहीयते, वो पकड़ में ना आने की वजह से आप उसकी सत्ता से इनकार नहीं कर सकते। अनुभव रूपता वो रहती है, सब वस्तुओं का ज्ञान या अनुभव जो प्राप्त करता है उसकी सत्ता तो रहती है। स्वयं ज्योतिर्भवत्येष, ये स्वयं ज्योति है, सच्चित आनंद स्वरूप है, स्वराट है, सुप्रकाशित है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। पुरास्माद भासते अखिलात्, अस्मात् अखिलात् पुरा भासते, ये अखिल जो आपको चराचर सृष्टि ये सब दिखाई पड़ता है, इसके पहले भी वो था। तमेव भान्तम अन्वेति तद्भाषा भाष्यते जगत्, उसके कारण ही इस समस्त प्रपंच का भास हो रहा है। तम एव भान्तम, उसके ही प्रकाश से, अन्वेति, वही इसमें प्रविष्ट है। तद्भाषा, उसके ही प्रकाश से, भाष्यते जगत, ये जगत प्रकाशित हो रहा है।
अधिष्ठान रूप में वही है। रस्सी है तब उसमें सर्प की आभास हो रहा है। रस्सी ही अगर न होती तो सर्प भी नहीं हो सकता था। उस सर्प का अधिष्ठान वो रस्सी है। तद्भाषा भासते जगत, उसके प्रकाश से ही संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। वो न होता तो ये कुछ नहीं होता। तो ये ज्ञाता जिसको कह दिया आत्मा, वही मुख्य है यहां पर। उसके कारण ही संपूर्ण प्रपंच भाषित हो रहा है। ज्ञाता, तीन स्थितियां, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। इन तीनों का आश्रय कौन है? ज्ञाता। ये तीन वृत्तियां हैं अलग अलग। इन तीनों का आश्रय कौन है? अधिष्ठान कौन है? ज्ञाता, आत्मा। वही आत्मा है। ये नेदम जानते सर्वम, जिसके द्वारा ही इस सब का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तम के नान्य जानताम, उसको कैसे जाना जाए? मैंने कहा था विज्ञातारम केन विद्यात् क्षक्तम वेदे वेद्ये तु साधनम। ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है, वाणी है। विज्ञातारम केन विजानीयात्, जो ज्ञाता है उसको किस प्रकार से जाना जा सकता है? वो जो साक्षी रूप में आत्मा है, उससे ही समस्त प्राणी, चैतन्यता, संपूर्ण प्रपंच जगत का जो है ये जाने जाते हैं। तो उस जानने वाले को जानने के लिए कौन सा साधन हो सकता है? कोई साधन नहीं हो सकता। वो तो स्वतः अनुभूत है, कोई नहीं जानता। यहां पर बताया नहीं का कि जहां पर मन, वाणी, बुद्धि किसी की भी गति नहीं है, तद्धाम परमम मम। तो वहां जब गति ही नहीं है, जब मन, वाणी और बुद्धि तक की वहां गति नहीं है, यही कारण है। सब साधन तो यही है। तो तम विज्ञातारम केन विजानीयात्, उस जानने वाले पुरुष को, उस आत्मा को किस साधन से जान सकते हैं? उसके लिए कोई साधन नहीं है। वो स्वयं प्रकाश है, उसकी अनुभूति स्वतः होती है। सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं करता। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः।
कोई भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। उसके प्रकाश से ही ये समस्त प्रकाशित हैं। सवेत्ति वेद्यम तत्सर्वम नान्यस्तस्यास्ति वेदिता। वो ही इन समस्त चीजों को जानने वाला है, या जानता है, या जानने का प्रयास करता है। और तस्य वेदिता अन्य नास्ति, उसको जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। वो स्वयं ही अपने को जानता है। ये ऐसे कहें, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रभ, स्वराट, ये शब्द इसीलिए आते हैं। ज्ञान स्वरूप ही स्वयं है, वो अपना ही अपने को जानता है, वो अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। विदिता विदिताभ्याम तत्, इसीलिए उसको तत्पृथक बोध स्वरूपकम, जो कुछ भी विदित है और जो अविदित है, उन दोनों को जानने के लिए जो बोध स्वरूप है तत्पृथक, वो उनसे पृथक है। विदित से भी पृथक और अविदित से भी पृथक। जो बोध स्वरूप है वही आत्मा है, इन सबसे विलक्षण है। बोधेप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते तम कथम बोधयेत् शास्त्रम लोष्टम नरसमाकृतिम। फिर शंका उठाई कि बोधे अप्यनुभवो यस्य कथम न कथंचन जायते। कहा जिसके बारे में, जो चलो ठीक है, आपने इतना कहा कि जो विज्ञाता है, ज्ञाता है, वो है, लेकिन यस्य बोधे अपि अनुभवा कथंचन न जायते, जिसके ज्ञान हो जाने पर भी उसका अनुभव नहीं होता है। कथंचन न जायते, होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता है। तो कहते हैं जब ऐसी स्थिति तुम स्वीकार करोगे, फिर तुम में और मिट्टी के पिंड में अंतर क्या रहा। स्वामी जी कहते हैं कि इतनी बात कह दी, विज्ञातारम केन भी जानियात, वो स्वस्वरूप है, तुम अपने का निषेध कर रहे हो। तुम जो पकड़ने वाला ही, ये हाथ पकड़ने वाला है, ये अपने को पकड़ सकता है, पकड़ के दिखाओ। तो जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो अपने में क्यों ज्ञान लगाएगा पकड़ने के लिए? क्या आवश्यकता है? वो स्वतः स्वानुभूति है उसे कि मैं हूं। इस समस्त प्रपंच उसके आसपास ही घूम रहा है। अगर वो अपनी सत्ता को इनकार कर देगा तो कुछ नहीं है। फिर धनुष्य की, उसकी राम विवाह की घटना याद आती है। परशुराम जी बहुत कुछ कहते हैं, तो लक्ष्मण ने एक ही शब्द कहा कि मुंदव आंख कतऊ को नाई। क्यों झगड़े में पड़े? मुंदव आंख कतऊ कोई नहीं, तो आंख मूंदने का क्या मतलब हुआ?
अरे चिंता करना छोड़ो तो कहीं कुछ भी है नहीं, कहां प्रपंच में पड़े हो। जब तक चिंतन चल रहा है, संकल्प विकल्प चल रहा है, तब तक ये सब कुछ है। अब मूंदो आंख, बोध स्वरूप में स्थापित हो जाओ, दीपक ज्योति की भांति। स्थिर प्रज्वलित अग्नि ज्योति के समान न हिलो न डुलो, वो विचार की स्थिति जो है कतहु को नहीं। सब प्रपंच होते हुए भी नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब तुम्हें इतना बता करके भी तुम समझना नहीं चाहते हो, तो ये सब शरीर में और मिट्टी के ढेले में क्या फर्क है, क्या अंतर है, कैसे समझाएगा कोई? कोई मिट्टी के ढेले को समझा सकता है? मनुष्य को ही समझाने का प्रयास किया जाता है। कैसे? फिर तुम मनुष्य शरीर धारण करके भी मनुष्य नहीं हो, तुम जड़ हो, सचेतन सत्ता हो, तुम उस निर्जीव की भांति व्यवहार करते हो, अपने अस्तित्व को अस्वीकार करते हो। जिह्वा में स्थिनवेत्युक्तिर्लज्जायै केवलम यथा। तुम सामने इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरे जिह्वा है ही नहीं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी जिह्वा नहीं है, अरे फिर तुम बोल कैसे रहे हो? जिह्वा नहीं है तो बोल कैसे रहे हो? ये कथन समाज में लज्जित करने वाला होता है। कैसे कोई कि मेरी जिह्वा नहीं है और बोल रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं कि मेरे जिह्वा नहीं है। क्या बात है? न बुध्यते मया बोधो बोधव्य इति तादृशी। तुम बोध स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं जान पाता हूं, मुझे विचार नहीं आ रहा है, मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। लज्जा की बात है। अपने स्वरूप को ही तुम इनकार कर रहे हो, निषेध कर रहे हो कि मैं हूं ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकता, कोई प्राणी नहीं कर सकता, तुम तो मनुष्य हो। न बुध्यते मया बोधो, मुझे कोई विचार ही नहीं होता, उस स्तर पर विचार पहुंचता ही नहीं है। क्या कहना चाहते हो? तुम अपने विचार स्वरूपता का, चित्त स्वरूपता, ज्ञान स्वरूपता, अपने अस्तित्व से फिर रहे हो, अपने अस्तित्व का निषेध कर रहे हो। कैसे हो सकता है? यस्मिन्नस्ति लोके बोधः तत्तद् उपेक्षणे यद बोधमात्रं तद् ब्रह्म इत्येवं धीर ब्रह्म निश्चयः। कहते हैं कि यस्मिन्नस्ति लोके बोधः, संसार में जिस जिस वस्तु में बोध हो, जिसका जिसका ज्ञान हो, यस्मिन् अस्ति लोके बोधः, लोके यस्मिन् बोधः अस्ति, जिस जिस वस्तु का ज्ञान होता है, तद उपेक्षणे, उसकी उपेक्षा करते जाओ, छोड़ते जाओ।
यद बोध मात्रम तद ब्रह्म, जो अंत में शेष बच जाए, जिसका हम निषेध न कर सकें, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। इत्येवं धीर ब्रह्म निश्चय, ऐसी बुद्धि जब हो जाएगी जिसके द्वारा हम उस वस्तु का, मूल वस्तु का निषेध नहीं कर सकते, बुद्धि जब निश्चित हो जाएगी, बुद्धि का कार्य है निश्चय, बुद्धि को यहां इसीलिए लिया है, ये जब बुद्धि निश्चित हो जाएगी कि अब यह अंतिम वस्तु रह गई है, इसका निषेध हम नहीं कर सकते, वही तो ब्रह्म निश्चय है, वही तो ब्रह्म ज्ञान है। पंचकोश परित्यागे, बस उसी प्रकार से पंचकोश परित्यागे, इस पांचों आवरण जो हैं, ये पंच कोश जो हैं, इनका एक एक करके त्याग करो। क्या बचता है? पहले अन्नमय कोश का त्याग कर दो, ये मैं नहीं हूं, नासो आत्मा। इसके अंतर्गत जो प्राणमय कोश है उसका भी परित्याग करो, ये भी मैं नहीं हूं, नासो आत्मा। उसके अंतर्गत मनोमय कोश है, असौ आत्मा ना, वो भी नहीं है। उसके अंतर्गत जो विज्ञानमय कोश है, ना आत्मा, और उसके अंतर्गत जो आनंदमय कोश है, वहां भी ये स्थिति हो जाए कि ना आत्मा, ये भी आत्मा नहीं है, ये तो प्रतिबिंब है, इससे ऊपर भी जो मूल बिंब है वो आत्मा है। पंचकोश परित्यागे साक्षी बोधावशेषता, वो साक्षी का ज्ञान जब अवशेष रह जाता है, अंतिम, जिसका हम इनकार नहीं कर सकते, अवशेष रूप में वो साक्षी, वो दृष्टा रह जाता है। कहें कि तो मैं रह जाता हूं, सो हम, वही तो मैं हूं। उसी को श्रुति कहती है अयम आत्मा ब्रह्म। स्वस्वरूपम स एव स्यात्, वही तो अपना स्वरूप है, इसी प्रकार का अपना स्वरूप है। शून्यत्वं तस्य दुर्घटम, यह उसकी शून्यता नहीं हो सकती। शून्यत्वं तस्य दुर्घटम, वो घटित हो ही नहीं सकता, शून्य घटित नहीं हो सकता, उसकी शून्यता नहीं हो सकती। अस्ति तावत् स्वयं नाम, जब तक अस्ति है वही अस्ति, स्वयं नाम, वही तो मैं हूं, वही तो आत्मा का स्वरूप है। विवादा विषयत्वतः, उसमें विवाद कहां है? विवाद का वो अविषय है। स्वस्मिन्नपि विवादश्चेत्, और अगर उसमें भी विवाद हो जाएगा तो कहते हैं विवाद में दो लोग चाहिए, एक वादी एक प्रतिवादी। विवाद में दो लोग चाहिए, एक कहने वाला, एक उसको काटने वाला, दो चाहिए। तो इसमें फिर बताइए कि प्रतिवादी कौन है? स्वस्मिन्नपि विवादश्च, अगर अपने होने में भी विवाद है, अपने अस्तित्व में भी अगर विवाद है, तो इस विवाद में अगर वादी स्वयं को मान लें तो प्रतिवादी कौन है?
प्रतिवादी अत्र कह भवेत। तो इसमें प्रतिवादी फिर कौन होगा? है ही नहीं कोई प्रतिवादी। कोई प्रतिवादी है ही नहीं जो अपने अस्तित्व का इनकार कर सके। अपने अस्तित्व को इनकार करने वाला, अपने अस्तित्व का निषेध करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। समस्त सृष्टि में, समस्त प्रपंच में कोई नहीं है जो अपने अस्तित्व का निषेध कर दे। अगर कोई दूसरा हो जो अपने अस्तित्व का निषेध करे, प्रतिवादी वही तो होगा इस विषय में। चलो कोई प्रतिवादी आपसे तर्क करने लगे, अपने ही अस्तित्व को नकार दे, तो श्वासत्वम तु न कसमयि चिद रोचते विभ्रमं विना। कहा अपने को निषेध पागल आदमी ही कर सकता है। विभ्रमं बिना न स्वसत्वम, अपने सत्व को, अपनी आत्मा को इनकार करने वाला पागल के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता। द्वितीयो न भावते। अतएव श्रुतिर्बाधम ब्रूते चा सत्ववादिना। इस कारण से ही वो जो असत्यवादी हैं, जो अपने अस्तित्व का निषेध करके धर्षता करते हैं, कहा उनके लिए ही प्रमाण श्रुति है कि कोई भी अपने अस्तित्व का बाध नहीं कर सकता। असत ब्रह्मेति चेद वेद। इसी कारण से ब्रह्म को अगर कोई असत कहता है, सत्ता के इनकार करता है, सत्ता का निषेध करता है, तो स्वयमेव भवेद असत। तो स्वयं ही असत हो जाता है, उसका आत्मनिषेध स्वयं हो जाता है। मैं कहूं कि मेरा पिता नहीं था कोई, तीनों काल में कोई मेरा पिता नहीं है, तो ये कथन ही मेरा निषेध कर देता है कि मैं भी नहीं हूं। फिर जब पिता नहीं है तो पुत्र कहां से? जब कारण ही नहीं है तो कार्य कहां से? तो मेरी सत्ता है, इसका विपरीत में मेरी सत्ता ये सिद्ध करती है कि मेरा पिता भी है। तो आत्मा की सत्ता ये प्रमाणित करती है कि ब्रह्म है। अतोस्य मा भूत वेद्यत्वम स्वस्वत्वम त्वभ्युपेयताम। तो स्वामी जी कहते हैं इस कारण से, अगर चलो ठीक है आत्मा और परमात्मा की सत्ता न मानो, तो तुम्हारी अपनी सत्ता तो है। स्वसत्वम तु अभ्युपेयताम। अभ्युपेयताम, तुम्हारी अपनी सत्ता तो स्वीकृत हो रही है। चलो न आत्मा मानो न परमात्मा मानो, तुम्हारी अपनी सत्ता है कि नहीं, तुम हो कि नहीं हो। तो इस प्रकार से यहां पर मैं इसको स्थिर करूं। विद्यानंद स्वामी जी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आत्मसत्ता का निषेध नहीं कर सकता, अपना अभाव सिद्ध नहीं कर सकता।
तो इस स्थिति में फिर अब आत्मा का स्वरूप फिर कैसा है, ये अगले अंकों में विचार करेंगे। आज बातें यहीं पर स्थगित करते हैं 25वें श्लोक पर, तृतीय प्रकरण के। आत्मा परमात्मा की बात चल रही, विषय गंभीर है, तो यहां पर बात पहुंचाई है कि कोई भी व्यक्ति आत्मनिषेध नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं। ये सबको अनुभूत है कि मैं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में अब आगे की बात फिर से करेंगे अगले अंक में। नमो नमः। आप सभी का धन्यवाद।